संख्या थी, गिना नहीं जा सकता जिनको। कहते हैं मेघनाथ के बराबर जितने कोटि अधिक संख्या में जो राक्षस थे, कहते वो निशाचर सारे एक साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने सब ने अंगद जी महाराज के चरण को हिलाने के लिए सबने इकट्ठा प्रयास किया। जिस प्रकार सीता स्वयंवर में जितने भी जो दुष्ट राक्षस थे उन्होंने सब इकट्ठे, वहां 10,000 वहां तो बल की संख्या थी, अब 10,000 शस्त्र से 10, कहते 10,000 राजाओं ने इकट्ठे धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो उठा ना पाए। इसी प्रकार यहाँ जितने भी इसके मेघनाथ के समान जो पहली पंक्ति के जो योद्धा थे, दारुण भट्ट थे, वो कहते हैं उन्होंने सभी ने इकट्ठा प्रयास किया, लेकिन कहते हैं उनका जब नहीं उठा पाए, कहते हैं उनका जो सबका मत है वो भाग गया, वो सब हार गए, सभी भयभीत भी हो गए और उनका जो मत था, अभिमान था, वो चूर चूर हो गया। कहते झपटे टहरे न कपी चरण पुनि बैठे सिर नाय, और कहते उसके बाद छोड़ने के बाद कहते हैं वहां पुनि बार बार मतलब बैठ गए, अपनी सीटों पर जा बैठे और सिर न आई, कहते बिल्कुल सिर उन्होंने अपना धरती में लगा लिया, जैसे वो सामने लखाने लायक ही नहीं रही। देखिए जिस प्रकार वहां आता शरीर हित बहे भूप धनु टूटे, शरीर हित हुए भूप धनु टूटे, जैसे दिवस में दीप छवि छूटे। जिस प्रकार कहते हैं धनुष के टूट जाने पर, जब प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा तो वहां जितने भी जो दुष्ट राजा थे, कहते वो तेजहीन हो गए। किस प्रकार, जिस प्रकार दिन में जो दीपक की लो होती है वो तेजहीन हो जाती है। देखिए यहाँ आगे अब इसको दिखाएंगे, रावण को दिखाया। अब वो चंद्र, जैसे जिस प्रकार दिन में सूर्य में दोपहर के समय चंद्रमा तेजहीन हो जाता है, उसी प्रकार रावण तेजहीन हुआ। तो कहते हैं यहाँ इसी प्रकार वो सिर तेजहीन होकर अपने सिरों को नीचे करके झुका कर सब बैठ गए। कहते भूमि न छाड़त कपी चरण देख तिरप मधवाग, कोटि कवि गणता संत करे मन जमीनी तिन त्याग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखिए यहाँ भी दो भाव, कहते भूमि ने छाड़त कपी चरण। देखिए एक तो भूमि कपि के अंगद जी महाराज के चरण को नहीं छोड़ी, क्योंकि जो माता सीता ना धरणी सुता पृथ्वी से पैदा हुई है। अब माता धरती जानती है, अगर इनका पैर अगर इधर से इधर हिल गया तो सीता जो है रावण दुष्ट राक्षस रावण की हो जाएगी, क्योंकि ये प्रण कर दिया अंगद जी। इसलिए माता धरती ने ये उनका चरण पकड़ लिया है और चाहे कितना भी प्रयास किया गया वो चरण हिल नहीं पाया। कहते ऐसा देखकर सभी उनका जो अभिमान था वो चूर चूर हो गया। कहते हैं कोटि विघ्नता संत कर। देखिए भाई ये बड़ा जो चरण है बहुत ही महत्व का है। कहते हैं कोटि विघ्नता संत कर मन जमीनी की न क्या। जिस प्रकार अगर किसी संत के सामने कोटि विघ्न प्रकार, जैसे काम क्रोध मद लोभ, जैसे कई बार जैसे इंद्र डालता है अपनी धरती को थोड़ा असुरक्षित मानते हुए अनेक प्रकार के विघ्न डालता है, लेकिन जो असली भगवान का जो आशीर्वाद प्राप्त जो संत होता है, कहते वो उस संत कभी भी अपनी नीति का त्याग नहीं करते। तो इसी प्रकार हम भी आज एक प्रण लें, जिस प्रकार अंगद जी महाराज ने पद रोक के प्रण लिया है कि हम भी जो हमारे अंदर जो काम क्रोध मद लोभ है, इनको त्यागते हुए प्रभु के चरणों में प्रीति बनाए रखे, प्रभु के जो प्रभुता है वो अपने हृदय में दान करते हुए आज के भाव यहीं तक जो भी भाव प्रकट हो पाए वो भगवान शिव, माता पार्वती और गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए आप सब सज्जनों के चरणों में प्रार्थना प्रेम भाव के साथ वाणी को विश्राम। जय श्री राम।